हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है माय स्कूल क्राफ्ट्स चैनल पर। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आज हम कविता सब कर्तव्य के प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। बातों बातों में पहला प्रश्न, कवि के अनुसार कौन कौन कर्म करने में लगे हुए हैं? उत्तर, कवि के अनुसार सचर और अचर सभी अपने कर्म में लगे हुए हैं। अगला प्रश्न, कवि ने जड़ और चेतन की क्या विशेषताएं बताई हैं? उत्तर, कवि जड़ और चेतन की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि सभी अपने कर्तव्य का पालन करने में लगे हुए हैं और अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अगला प्रश्न, तृण के लघु जीवन का क्या उद्देश्य है? उत्तर, कवि कहते हैं कि तृण अर्थात तिनके के जीवन का उद्देश्य अपने कर्तव्य का पालन करना है। अगला प्रश्न, हम अपने देश को महान बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? उत्तर, हमें अपने देश को महान बनाने के लिए अच्छे कर्म करने चाहिए, जैसे बड़ों का सम्मान करना, पेड़ पौधे लगाना, अपने देश को स्वच्छ रखना, अपने देश के लोगों को शिक्षित करना आदि। स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए महाभारत की प्रश्नोत्तर सीरीज लेकर आए तो प्लीज चैनल को सपोर्ट करिए। जल्दी से माय स्कूल क्राफ्ट्स चैनल को 500 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, सत्कर्तव्य कविता के माध्यम से कवि ने क्या संदेश दिया है और क्यों? उत्तर, इस कविता के माध्यम से कवि मनुष्य को अपनी जन्मभूमि के प्रति अपने कर्तव्य को निभाने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं, ताकि हम अपने देश को महान बना सके। लिखिए। अब पहला प्रश्न, मनुष्य का सत्कर्तव्य क्या है? उत्तर, मनुष्य का कर्तव्य अपनी मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करना है। अगला प्रश्न, कौन अग जग में तुमसा स्वार्थ विवश है? इस पंक्ति में कवि ने मनुष्य को स्वार्थ विवश कहा है, क्यों? उत्तर, कवि ने मनुष्य को स्वार्थ विवश कहा है क्योंकि मनुष्य केवल अपने लिए खाते पीते, सोते जागते, हंसते व रोते हैं और अपने स्वार्थ के लिए ही सोचते हैं। अगला प्रश्न, कवि ने मनुष्य को किन गुणों से युक्त बताया है? क्या आप कवि की बातों से सहमत हैं? उत्तर, कवि ने मनुष्य को बल, बुद्धि व वैभव जैसे गुणों से युक्त बताया है। मैं इस बात से सहमत हूँ। अगला प्रश्न, यह कविता मनुष्य को कैसा जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है और क्यों? उत्तर, यह कविता मनुष्य को अच्छे कर्म करने और देश की सेवा करने के लिए प्रेरित करती है। हमें अपनी मातृभूमि की सेवा करनी चाहिए क्योंकि हम इसी धरती पर पले बड़े हैं। अगला प्रश्न, देश जाति ने हम पर क्या उपकार किए हैं? उत्तर, देश जाति ने हमें अन्न, जल, वायु आदि प्रदान कर हमें पाल पोस कर बड़ा किया है तथा हमें अच्छी शिक्षा और संस्कार प्रदान कर हम पर अनेक उपकार किए हैं। आगे बढ़ने से पहले आई होप आपने वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया है, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। आशय स्पष्ट कीजिए। पहला प्रश्न, जीवन भर आतप सह वसुधा पर छाया करता है, तुझ पत्र को भी स्वकर्म में कैसी तत्परता है? अर्थ, इन पंक्तियों के द्वारा कवि यह बताना चाहते हैं कि पेड़ पर लगा हुआ एक छोटा सा पत्ता भी जीवन भर धूप सहकर धरती पर छाया करने के लिए सदा तत्पर रहता है।
अगला प्रश्न, बुरा न मानो, एक बार सोचो तुम अपने मन में क्या कर्तव्य समाप्त कर लिया तुमने निज जीवन में। अर्थ, इन पंक्तियों के द्वारा कवि मनुष्य को यह सोचने के लिए कह रहे हैं कि क्या उसने अपने जीवन के सभी कर्तव्य पूरे कर लिए हैं। मुझे उम्मीद है आप सभी को वीडियो हेल्पफुल और यूजफुल लगी होगी। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो माय स्कूल क्राफ्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।